साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कुसुम जी का, जो कि महू की रहने वाली है। आप कुसुम जी का जब ये अनुभव सुनेंगे तो आप कहेंगे कि दीदी वाकई बाबा इस तरह से भी स्वप्न में आते हैं और इस तरह से आकर लोगों की परेशानियां दूर कर देते हैं। या ये कहिए जब कोई इंसान अकेले रहता है तो बाबा ऐसे काम भी करते हैं। बिल्कुल है एक ऐसा ही प्यारा सा अनुभव। कुसुम जी बताती हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी की शादी हो गई है और 2 बच्चे अभी, एक लड़का और एक लड़की, पढ़ाई कर रहे हैं। ये बताती हैं कि जब मेरी छोटी लड़की 3 साल की थी तो जो इनका पैतृक घर था वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो यह महू में आ गए। अभी जिस घर में ये रहते हैं उस टाइम पे ये घर पूरी तरह से बना नहीं था, सिर्फ 3 कमरे ही कमरे बने थे और जो लेट बाथ होता है वो बाहर आंगन की तरफ बना था। ये कहती हैं वहाँ पर एक इमली का पेड़ हुआ करता था और इन्होंने बोला कि दीदी आपको पता ही है ना कि इमली के पत्ते कितने छोटे छोटे होते हैं। ये बताती हैं कि दीदी वहीं बाहर बाथरूम के बाहर की तरफ पे जो स्पेस था वहाँ पर मैं कपड़े धोया करती थी और पानी के निकालने के लिए भी एक जैसे ड्रेनिंग सिस्टम होता है, हमने एक नाली बना रखी थी। ये कहती है लेकिन इमली के पत्ते जो छोटे छोटे होते पूरा दिन वो गिर जाते थे और उस होल को, उस नाली के जो छेद था उसे बंद कर दिया करते थे, जिस वजह से पानी भर जाया करता था। ये कहती मुझे बहुत परेशानी हुआ करती थी। परेशानी इसलिए भी ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि मेरी जो गुड़िया थी ना छोटी, वो बार बार पानी भरा देखती थी, वो एकदम से आती थी, उसमें छप्पर छप्पर करती थी, अपने सारे कपड़े गंदे कर लेती थी, गीले कर लेती थी। ये कहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड पॉलिटिक्स से हैं तो मेरे घर में लोगों का तांता लगा रहता था और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था अपनी गुड़िया को रोकना, लोगों के सामने जाना, उसे उठाना। एक दिन तो ऐसा हुआ, लोग घर में आंगन में बैठे हुए थे और मेरी गुड़िया भाग कर चले गई पानी में छप छप करने के लिए। मेरे बच्चे का तो वो खेल था, लेकिन मेरे लिए तो वो परेशानी थी कि मैं बच्चे को देखूं या घर का काम देखूं, आने वाले लोगों के लिए चाय बनाऊं, मैं क्या क्या करूं। ये कहती है मैं अपनी गुड़िया को उठा के लाई, उसके कपड़े वगैरह चेंज करे और बाबा के आके आकर बोली ये कब तक चलेगा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ बाबा, अब कुछ करो साईनाथ, मेरे से अब नहीं बर्दाश्त हो रही, ये कैसा घर बना दिया आपने। ये कहती है बस परेशान ज़्यादा थी, बाबा के आगे रोई और उसके बाद भूल गई कि बाबा से क्या कहा था। ये कहते हैं कि उसी बीच मेरे देवर की शादी हुई और हम लोग शिरडी घूमने के लिए गए। ये कहती हैं कि जब हम शिरडी में गए वहाँ पर हमने 3 रूम लिए, एक मेरा, मेरे हस्बैंड का और हमारे बच्चों के लिए, दूसरा जो नव दंपति थे उन लोगों के लिए यानी मेरे देवर देवरानी के लिए, और तीसरा था मेरे सास ससुर और जो भी मेहमान हमारे साथ गए थे उनके लिए था। ये कहती हैं एक दिन ऐसे ही दर्शनों के बाद मैं आकर जब होटल के कमरे में लेटी थी तो उस कमरे में जहाँ मैं लेटी थी उसके ऊपर बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। ये कहती हैं मैं क्या बताऊँ दीदी, वो सच था या सपना था यकीन नहीं होता। अचानक से बाबा मेरे समक्ष आके बड़े लंबे से स्वरूप में खड़े हो गए। उन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे थे, यानी सफ़ेद कलर का चोला पहन रखा था, जो हाथ में भिक्षा वाला पात्र होता है वो उनके हाथ में था और एक हाथ से उन्होंने जैसे अपनी धोती नीचे से पकड़े रहते हैं वैसे करके पकड़ रखी थी। ये कहती है मैं देख रही थी और मैं कहती बाबा, और बाबा खड़े थे और बहुत विशाल रूप था उनका और बहुत तेज चमक रहा था। अचानक से बाबा मेरे को देखते देखते बैठे और उसके बाद उन्होंने बोला कि जा तेरी लकड़ी हटा दी मैंने। ये कहती है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या था, इतने विशाल रूप में बाबा आए सफ़ेद कपड़ों में मेरे पास, बाबा मुझे दर्शन दे रहे हैं शिरडी में। ये एक स्वप्न जैसा था, लेकिन दीदी यकीन मानिए वो स्वप्न नहीं था, बाबा साक्षात मेरे आगे खड़े थे और मुझे कह रहे थे जा तेरी लकड़ी हटा दी मैंने। ये कहते हैं कि उसके बाद हम लोग वापस आ गए
और मैं इस बात को भूल गई। लेकिन बरसातों का मौसम शुरू हुआ और मौसम शुरू होने के बाद अचानक से उस इमली के पेड़ की शाखाएं बड़ी बड़ी गिरने लगी। ये कहती हैं कि इस मौसम में तो पेड़ हरे भरे होते हैं, लेकिन ना जाने क्यों ये पेड़ कट कट के गिरने लगा, अपने आप ही इसकी शाखाएं गिरने लगी। ये कहती है हमारे घर के पीछे एक बूढ़ी लेडी रहती थी, तो उन्हें लगा कि शायद हमने कुछ कर दिया, तो बोलती थी इन्होंने कुछ कर दिया इस पेड़ का। लेकिन यकीन मानिए दीदी, हमने कुछ नहीं किया था। अचानक से इस पेड़ की शाखाएं गिरने लगी, जिस वजह से इस पेड़ को हम लोगों को कटवाना पड़ गया। कहती है दीदी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक से ये पेड़ खोखला होने लगा, जिस वजह से जो बचा कुचा पेड़ की शाखाएं बची थी या तना बचा था, उसे हटाना पड़ गया। ये कहती है बाद में मुझे याद आया कि बाबा ने मुझे शिरडी में कहा था। मैं बहुत परेशान थी, मेरा बच्चा बार बार जाके अपने कपड़े गीले कर देता था, पानी भर जाता था गंदा। कपड़े धोने के बाद इमली के पेड़ की जो पत्तियां थी बार बार निकासी के स्थान पर आ जाया करती थी। तब मुझे लगा बाबा इस लकड़ी को हटाने के लिए आप मेरे पास आए थे, आपने मेरे उस दिन रोते हुए पुकार सुन ली। बाबा आप कितने महान हैं, आपने मेरे जीवन की इस लकड़ी को हटा दिया। ये कहती हैं उसके बाद समय ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, मेरे बच्चे बड़े हुए और मेरी गुड़िया की शादी का टाइम। ये कहते हैं कि हम लोग यादव हैं और मेरी बेटी की शादी जो हुई है वो ब्राह्मण समाज में हुई है। ये कहती हैं कि जब मेरी लड़की को देखने के लिए आए तो उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी कि हम जो शादी करेंगे वो शिरडी में जाके करेंगे। ये कहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पापा को बहुत मानते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने कहा कि हाँ हम तैयार हैं शिरडी में जाके शादी करने के लिए। ये कहती हैं दीदी कि आप यकीन नहीं मानेंगे, हमें वहाँ रूम नहीं मिल रहे थे। इवन हमारे जो देवर थे उन्होंने कहा यहाँ महू में ही हम बड़े से बड़ा होटल कर देंगे और आप बाहर क्यों जा रहे हैं, एक से एक अच्छे होटल है यहाँ पे, वहाँ शिरडी जाके शादी करने का क्या मतलब होता है। ये कहते हैं क्योंकि घर में जब शादी ब्याह होते हैं तो बड़ों की बात भी माननी पड़ती है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं हम शिरडी ही जाके करें। हम लोग शिरडी पहुँचे और बारातियों के लिए कम से कम हमें 100 कमरे बुक करने थे। ये कहती हैं पहले जहाँ हमें कमरा नहीं मिल रहा था वहीं ट्रस्टी हमसे मिले और उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही हमारी बेटी है, और हमारे को 100 कमरे मिल गए वहाँ पे। ये कहते हैं दीदी आज भी लोग कहते हैं कि शादी शिरडी में जाकर करी तो इन लोगों ने करी, और आज भी सब उस शादी को याद करते हैं। कहती है आज मैं अकेले रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में, क्योंकि मेरे 2 बच्चे जॉब के सिलसिले में और पढ़ाई के सिलसिले में बाहर है। एक गुड़िया की हमने शादी कर दी, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ बाहर सेटल है। लेकिन पापा पता है आपको मेरा कितना साथ देते हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी उम्र भी हो रखी है, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, लेकिन बाबा मेरा बहुत साथ देते हैं। अभी मैं गैस जला के भूल जाती हूँ तो बाबा आके गैस बंद कर जाते हैं। कभी मैं पानी चला हुआ भूल जाती हूँ तो बाबा पानी का नल भी बंद कर देते हैं। कभी मैं बत्ती जली छोड़ आती हूँ तो बाबा वो भी बंद करते हैं। क्या बताऊँ दीदी, हर पल बाबा का एहसास इस दिल में होता रहता है, आस पास होता रहता है। बाबा इस तरह से मेरी सहायता करते हैं। और हाँ, एक किस्सा तो ये बताना भूल ही गई थी, तो इन्होंने दोबारा कहा कि दीदी एक किस्सा और बताती हूँ। दीदी जब मेरी सास एक्सपायर हो गई उसके बाद हिस्सा बाटी का वक्त आया। ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के मन में और मेरे मन में थी कि जो पैतृक घर है वो हमको ही मिले। इसके लिए इन्होंने अपने भाइयों से बात करी कि जो पैतृक घर का जो हिस्सा है उसे हम बेचेंगे नहीं, आप लोगों का जो हिस्सा बनता है वो हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन हम इस घर को अपने पास रखेंगे। ये कहती हैं पहले तो दोनों भाई एग्री हो गए, लेकिन अचानक से एक जो हमारे देवर थे वो थोड़े एग्रेसिव हैं और उन्हें अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमें तो पैसे अभी चाहिए और उन्हें जिद ठान ली। ये कहती हैं ईश्वर की दया से हमारे पास ज़मीनें तो थीं और हमारे 2-2 मकान और थे, लेकिन हमारे हाथ में हार्ड कैश नहीं था, हमारे पास उस हिस्से के पैसे हाथ के हाथ दे सके। ये कहते हैं कि अब ये तो बड़ी समस्या हो गई, पापा के समक्ष रखी। और उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक हॉस्टल था लेकिन वो भी चल नहीं रहा था, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था। तो हमने सोचा चलो उसे निकाल देते हैं, लेकिन उसकी स्थिति भी इतनी ख़राब थी कि इतनी जल्दी बिकना पॉसिबल नहीं था।
ये कहते हैं कि जैसे हम दिवाली पे हमारे जो और घर है तो हम लेबर ले जाके साफ़ करवा दिया करते हैं, इसी तरह मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो देखते हैं बिकता है या नहीं बिकता है, लेकिन कम से कम हॉस्टल की सफाई करवा देते हैं। ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड लेबर लेने के लिए एक दिन सुबह गए, तो वहाँ पे जब लेबर से पूछ रहे थे कि ऐसे ऐसे सफाई का काम है तो कौन चलेगा, तो कहते हैं कि एक व्यक्ति बोला मैं चलूँगा, मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। तो सब आसपास के जो मजदूर थे वो हंसने लगे, इस पागल को लेके जाओगे, इस पागल को मत लेके जाओ। लेकिन वो जिद करके उसमें ट्रक में बैठ गया। ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड घर की तरफ आए तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ, मैं बना देती हूँ, भूख लगेगी तो खा लेना। ये कहती मैंने जल्दी जल्दी में 2 मोटे मोटे पराठे बनाए और उन बाबा को, जो कि सफ़ेद कपड़े बिल्कुल बाबा की तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, सर पे पटका बाबा की तरह बांध रखा था, उनको दिए और बस वो मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ के चले गए। ये कहते हैं मेरे हस्बैंड वहाँ उन्हें छोड़ कर आ गए। कहती है दीदी आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने अकेले ही इतना बड़ा जो हमारा हॉस्टल था वो सब नीट एंड क्लीन कर दिया। उसके बाद शाम को वो वापस आए। ये कहती है दीदी आपको पता है उन्हें तो पैसे गिनने भी नहीं आ रहे थे, बस उन्होंने हंसते हुए पता है मुझे क्या कहा, माई तूने खाना बहुत अच्छा बनाया था, मेरा मन खुश हो गया तेरा खाना खा के। ये कहती है मैं कुछ उस वक्त समझ ही नहीं पाई, बस वो ऐसे ही अपने जो भी उनका बनता था वो लेके चले गए मुस्कुराते हुए। जब वो चले गए तब मुझे लगा शायद वो बाबा थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला। ये कहते दूसरे दिन मेरे हस्बैंड फिर गए ये देखने के लिए क्या वो व्यक्ति वहाँ पर है, वो मजदूर फिर से वहाँ पर है, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। उसके बाद वो कभी वहाँ आए ही नहीं और ना ही वो पहले आते थे। ये कहती हैं दीदी साईं की लीलाएं ऐसी होती हैं कि हमें बाद में समझ में आती है। बाबा किसी भी रूप में आ जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, वो हमारे आस पास है, हमारे इर्द गिर्द है। बाबा की महिमा अपरंपार है। मैं क्या कहूँ, आज मेरे जीवन की सांसें मेरे साईं के नाम पर चलती है। इसके लिए मैंने एक बहुत प्यारा सा भजन भी गाया था। ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना साईं नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम। तो देखा बाबा किस तरह से हर पल हर क्षण मदद करने अपने डिवोटीज की आते हैं, लेकिन चाहिए मन में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और आस्था। यदि पूरी आस्था के साथ मेरे साईं को बुलाओगे तो मेरे साईं दौड़े चले आएंगे। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, बहुत जल्द ही ऐसे लोगों के लिए हवन कराया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, यानी उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या जॉब नहीं लग पा रही है या जॉब छूट गई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नाम दीजिए, अपना गोत्र, अपने माँ बापों का नाम दीजिए। हम हवन में आप लोगों के नाम लेंगे। इसके अलावा आपको वो हवन देखना होगा, बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रखनी होगी और बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, जैसे कि सुनते आई हैं। बादशाहपुर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ हर दिन कोई ना कोई चमत्कार होता है। हर दिन कोई ना कोई एक डिवोटी जरूर कहता है कि बाबा ने मेरी सुन ली, जो सोचा नहीं था उससे भी अधिक दे दिया। ओम साई राम, जय साई राम।